हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, और साथ में हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल इन टॉपिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। हम एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, तो आपका आंसर होगा H2O। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। क्या आपको पता है ये वाटर का कौन सा फार्मूला है? ये आपने एम्पिरिकल फार्मूला बताया है या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होता है। अब यहाँ पर डाउट ये निकल के आता है कि सर इनमें डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस क्या है? तो मैं आप सभी को बता देना चाह रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उससे हमें किसी भी एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पता चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे H2SO4। अब इस फार्मूले को देखने के बाद आप बता पाएंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, 1 एटम होता है सल्फर का एंड 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के। सिमिलरली अगर मैंने आपसे कहा कि चलिए बताइए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इससे हमें पता चला है कि इसमें एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट्स के। जैसे कि इसमें कार्बन जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके 6 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके 12 एटम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन जो है उसके 6 एटम प्रेजेंट है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता चलते हैं किससे? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? उससे नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं चलते, उससे हमें पता चलता है कि जो एटम्स प्रेजेंट हैं, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड के अंदर, उनका सिंपल रेशियो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज का जो एग्जांपल लिया था, अगर मैं यहाँ पर इसका सिंपल रेशियो निकालूंगा तो वो निकल के आएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, मतलब C1H2O1। ये इसका सिंपल रेशियो निकल के आ गया कि कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन 2 है एंड ऑक्सीजन 1 है। तो 1:2:1 ये इसका सिंपल रेशियो निकल के आ गया। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उससे हमें पता चलता है सिंपल रेशियो, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उससे हमें पता चलता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। दोनों में क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स आते हैं कि हमें किसी भी कंपाउंड का एक परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा होता है। किसी भी कंपाउंड का एक परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास गिवन होता है, और उस परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से हमें ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने होते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूले की जरूरत पड़ती है। हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो मैं साथ में करवाते जाऊंगा, लेकिन हम पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि अ कंपाउंड कंटेन कार्बन 40.6%। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन दे रखा है 40.6%, एंड हाइड्रोजन परसेंटेज इज, हाइड्रोजन दे रखा है 6.6%, हाइड्रोजन दे रखा है 6.6%, और ऑक्सीजन जो दे रखा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है 52.8%, 52.8%। ये परसेंटेज दे रखा है, तीनों एटम्स का परसेंटेज दे रखा है। और साथ में एक और गिवन वैल्यू है यहाँ पर वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी VS, वेपर डेंसिटी दे रखी है कितनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेपर डेंसिटी ये दे रखी है कितनी, 30 दे रखी है। वेपर डेंसिटी दे रखी है 30। अब हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है कि एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन है 40.6%, हाइड्रोजन है 6.6%, ऑक्सीजन है 52.8%, एंड जो वेपर डेंसिटी है वो दे रखी 30। ये गिवन वैल्यूज दे रखी हैं, और इन वैल्यूज के बेसिस पर हमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यूज दे रखी हैं इनकी हेल्प से, इन वैल्यूज की हेल्प से जो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, हम ओनली परसेंटेज कंपोजिशन से किसी भी कंपाउंड का, ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पर हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें जनरली क्या करना है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज यहाँ पर दे रखा है 40.6%। कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है? 40.6% दे रखा है। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 40.6। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो मास इसका दे रखा है परसेंटेज में, इसको हमें डिवाइड कर देना है इसके एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो जब 40.6 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3.3। 12 से हम डिवाइड करेंगे 3.3 वैल्यू निकल के जाएगी। सिमिलरली हमें करना है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हमारे पास दे रखा है 6.6%।
अच्छा, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6.6। बिल्कुल इसी तरह से हमें ऑक्सीजन में करके देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है 52.8%, तो डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन का मास होता है कितना, ऑक्सीजन का मास होता है 16, डिवाइड करने पर आएगा 3.3। इस तरह से हमारे पास ये 3 वैल्यूज हो जाती हैं। अब इनमें हमें अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, इनमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। लीस्ट वैल्यू फाइंड क्यों करनी है, क्योंकि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने वाले हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है उसमें सिंपल रेशियो रहता है, लीस्ट रेशियो रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लीस्ट वैल्यू जो है 3.3 दे रखी है, तो तीनों को हमें 3.3 से फिर से डिवाइड कर देना है। हमें क्या करना है, जो लीस्ट वैल्यू हमारे पास आती है डिवाइड करने पर, उस नंबर ऑफ एटम्स, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो आते हैं उसको लीस्ट वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमें एक सिंपल रेशियो फाइंड होगा, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर रेशियो निकल के आएगा 1, यहाँ पर रेशियो निकल के आएगा 2, और यहाँ पर रेशियो निकल के आएगा 1। तो जो हमारे पास सिंपल रेशियो जो हमने निकाला है वो निकल के आया है क्या, 1:2:1। इसका मतलब ये कंपाउंड हमारे पास गिवन है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो निकल के आएगा। C कितना है इसमें, C है इसमें 1, सो C1, हाइड्रोजन इसमें 2 है, सो CH2, और ऑक्सीजन इसमें 1 है, इसलिए CH2O। इस तरह से ये जो कंपाउंड है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना निकल के आ गया, CH2O। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट एक और टास्क है कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हमारे पास ग्लूकोज होता है, इतना क्लियर हो गया सबको। अब हमारे पास होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम एक एग्जांपल देखते हैं, C6H12O6। जब मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा, CH2O। ये इसका सिंपल रेशियो निकल के आ गया। अब अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसमें 6 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने अभी सारे नंबर्स को 6 से डिवाइड किया था। तो अब मैं इसमें 6 का इंटू कर दूंगा तो फिर से वही वैल्यू मेरे पास आ जानी है, मतलब मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाना है। मैं किसकी हेल्प से कर सकता हूँ, अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाना है। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमें वो नंबर पता होना चाहिए कि किस नंबर से हमें इंटू करना है। तो वो नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। हमारे पास टास्क क्या है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकालेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने जस्ट अभी निकाला था, जो सिंपल रेशियो निकल के आया था वो निकल के आया था CH2O। तो इसका मास क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, कार्बन दे रखा है 1 तक 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 दे रखे, कार्बन 1 दे रखा है, हाइड्रोजन 2 दे रखे, ऑक्सीजन 1 दे रखा है, 16 होता है ऑक्सीजन का। कितना निकल के आ गया, 6 और 4 10 0 1 1 2 3 30। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास है वो तो हमें दे रखा है 30, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारे पास है ही नहीं। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालें, सो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी अपॉन
वेपर डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेपर डेंसिटी इनटू 2, वेपर डेंसिटी इनटू 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी कितनी दे रही, 30 इंटू 2 करने पर आएगा 60। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 60, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30, दोनों वैल्यू पुट करने पर हमारे किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें n की वैल्यू पता चलेगी जो कि 60 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 60 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो हमने निकाला था 30 से 60 को डिवाइड करने पर आएगा 2। मतलब हमें वो नंबर मिल गया है जिस नंबर से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन करना है। n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है CH2O इनटू n की वैल्यू है 2, तो इनटू करने पर आएगा C2H4O2। फाइनली जो हमारे पास कंपाउंड निकल के आया वो आया C2H4O2। और देखिए जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से फिर से एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा CH2O 2 से डिवाइड करने पर। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जब इस तरह के और न्यूमेरिकल्स को फेस करेंगे तो ये कैलकुलेशन जो है आपको बहुत ही इजी लगने वाली है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें सिंपल रेशियो निकालना है, जो मैंने इससे पहले करके दिखाया था। सिंपल रेशियो हमने कैसे निकाला था, जो परसेंटेज गिवन है उसको हमें डिवाइड कर देना है किसके साथ, परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास के साथ, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें एक सिंपल रेशियो मिल जाना है। उस सिंपल रेशियो की हेल्प से हम निकाल लेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, सिंपल रेशियो। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला की हेल्प से अगर हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वेपर डेंसिटी इनटू 2, वेपर डेंसिटी इनटू 2। वेपर डेंसिटी गिवन थी 30, हमें क्या करना है 2 से इनटू करना आ जाएगा 60, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ जाएगा 60। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या रहता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मास निकल के आता है 30, डिवाइड करने पर आता है 2। बस n की वैल्यू फाइंड करने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला में n की वैल्यू से इनटू कर देंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसकी हम पब्लिश करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास अभी हमने परसेंटेज कंपोजिशन गिवन था और हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड किया। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि जब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, हमें किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा और अब हमें उसका परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा H2SO4 एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन अब आप ये बताइए कि इसमें सल्फर कितने % प्रेजेंट है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप वेट करिएगा पार्ट 2 का, जिस पार्ट 2 में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना सीखने वाले हैं। और इस वीडियो में हमने सीखा है कि परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से हम किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है।